सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या चल रही है, कोई परेशानी है जिसे लेकर आपके जीवन में लगातार अड़चनें आ रही हैं, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं या फिर आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं या फिर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो आप सबसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जिसका नाम है दिशा धाम। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले मिलकर स्वागत करेंगे गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज का हमारा दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट यानी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दर्शकों, आप सभी ने सुना होगा कि मंत्रों से हमारे जीवन में बदलाव होता है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। आज इसी को लेकर हम प्रश्न करेंगे गुरुमा से। गुरुमा, जैसे कि आज हम मंत्रों को लेकर बात करेंगे, मंत्रों में शक्ति बहुत होती है, बहुत पावर होती है, यह हर कोई जानता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि मंत्र उच्चारण करने से, जैसे कई लोग मंत्र उच्चारण करते हैं मंदिरों में, घरों में बैठकर, क्या मंत्र उच्चारण करने से हमारे जीवन में कोई लाभ मिलता है हमें? इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मंत्र उच्चारण से हमें लाभ तो बहुत मिलता है, क्योंकि मंत्र का मतलब ही है जो मन में तर जाए। जो मन में तर गया वो हमें लाभान्वित हमेशा ही करता रहता है, चाहे वह मंत्र है या कोई शब्द है। शब्द ही है जो हमारे मंत्र कहलाते हैं। अब मंत्र में भी अर्थ होते हैं, जैसे हमने बहुत बार बात की है नोडल पॉइंट की, और क्योंकि हमारे शरीर में जो 300 नोडल पॉइंट हैं उन पर भी बीज मंत्र होता है। यानी अब हम क्या कह रहे हैं, बीज मंत्र, यानी जो मंत्र का बीज है, जो मन में तर जा उसका बीज। जैसे हम एक वृक्षारोपण करने के लिए कोई बीज बोते हैं, तब हमारे वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तब कोई पौधा हमारा जीवन में हमें दिखाई देता है और उस पे फल फूल लगते हैं। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी यदि हम किसी बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारी दैवी शक्तियां रूपी एक विराट वृक्ष की उत्पत्ति होती है। और जब हम उन दैवी शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हीं से जो है हमारे जीवन की समस्त आवश्यकताएं जो है फल रूप में और फूल रूप में हमें प्राप्त होती है। अब फल और फूल की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो पावर है, जैसे स्पर्श पावर, दृष्टि पावर, सुनने की पावर, सूंघने की पावर, तापमान मेंटेन करने की पावर, ये सारी जो है हमारे मंत्रों से ही जागृत होती है। और मंत्र जो है बहुत ही विराट हैं, जिनके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। महादेव भी अगर कोई बात कहते हैं तो वह एक एक शब्द उनका मंत्र होता है, क्योंकि महादेव, विष्णु और ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना, निर्माण करना, और विष्णु जो है महादेव के द्वारा दिए गए शब्दों का भरण पोषण करना। यानी जो महादेव ने शब्द बोले वो मंत्र बन के हमारे जीवन में आए, और जो उनसे उत्पत्ति उसका भरण पोषण हमारे भगवान विष्णु करते हैं। तो जो मंत्र हैं ये इन्हीं त्रिदेव और त्रिदेवियों की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हैं, जो कि हमारे शरीर में तीनों शक्तियां हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्वादिष्ठान चक्र पर हमारे ब्रह्मदेव स्थापित हैं, जो कि हमारी इच्छाओं की या नवीन शक्तियों की उत्पत्ति करते हैं, और उनका ज्ञान देने के लिए माता सरस्वती हमारे स्वादिष्ठान पर ब्रह्मदेव के साथ स्थापित हैं। अब मणिपुर चक्र पे जो है विष्णु जी स्थापित हैं। मणिपुर चक्र जो है विष्णु जी का स्थान है, जो कि हमारे शरीर का भरण पोषण करते हैं, और शरीर का भरण पोषण के साथ साथ संसारिक जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनका भी भरण पोषण विष्णु भगवान करते हैं। अब विष्णु भगवान के साथ वहीं पर लक्ष्मी जी भी स्थापित हैं। लक्ष्मी जी जो है, जो हमारे शरीर में भरण पोषण होना है या संसार की आवश्यकताओं के लिए हमें जो भरण पोषण हमें करना है, उसके लिए लक्ष्मी जी जो है हमारी सहायता करती हैं। और इसके बाद कंठ में महादेव स्थापित है। महादेव हमारे कंठ से जो शब्द निकलते हैं उनसे हमारे विकारों को दूर करते हैं
और अच्छाइयों को हमारे अच्छे शब्द जो है हमारे कंठ में लाके स्थापित करते हैं। और ये कंठ को स्थापित करने के लिए या मुंह कंठ से जो शब्द निकलता है उसमें शक्ति देने के लिए माता पार्वती उसमें स्थापित होती हैं। तो हमारे शरीर में जो मैं बार बार बताती हूँ कि हम अगर इन तीनों शक्तियों को जागृत कर ले तो अनेक मंत्रों की उत्पत्ति के द्वारा हम जो है बहुत सारी दैवी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। मंत्र ही हैं जो हमारी समस्त शक्तियों को जागृत करते हैं। एक तो हो गया आंतरिक रूप से हम मंत्रों का उच्चारण करके आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। इससे आंतरिक हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं और बाह्य जो है हमारे संकल्प पावर और जो इस संसार में हमें जो भी कोई व्यवहार निभाना है या अपने कार्य क्षेत्र को चलाने के लिए, अपने जीवन में भरण पोषण करने के लिए जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, या इस संसार में हमने जन्म लिया है तो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस किसी भी आवश्यकता को हमें चाहिए, जिसके लिए हमें जन्म लिया, जो हमारा उद्देश्य है, उन सब की पूर्ति करने के लिए बाह्य शक्तियाँ हमें सहयोग करती हैं। अब कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे मंत्र उच्चारण स्वयं से करने के साथ साथ अगर हम उन्हें यज्ञ के साथ करते हैं, यज्ञ के साथ करने का जो महत्व है इसको मैं बताती हूँ। क्योंकि एक तो हमने जो मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र का जो देवी है या देवता है उसको किस संविधा की आवश्यकता है या किस सामग्री की आवश्यकता है, उस प्रकार की संविधा या सामग्री अगर हम अग्निदेव को मंत्र उच्चारण के द्वारा देते हैं तो अग्नि क्या है? परमात्मा का श्रीमुख है। अग्नि में वो पावर है जो हमारी समस्त जो बुराइयां हैं उनका अंत कर देती है। ये शरीर भी एक दिन जो है अग्नि से ही नष्ट होता है, इसको और कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो जब शरीर नष्ट हो सकता है तो हमारी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको भी समाप्त करने के लिए या नई उत्पत्ति करने के लिए भी हम यज्ञ के द्वारा जो उसके वातावरण में जो धुआं होता है, जो डिवाइन में धुआं फैलता है, उस धुएं से पवित्रता होती है। वही पवित्रता बुराइयों का नष्ट करती है और अच्छाइयों को उत्पन्न करती है। अब अगर यही मंत्र हम उच्चारण के साथ करते हैं तो उच्चारण के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है दीर्घ उच्चारण, एक होता है मानसिक उच्चारण, एक होता है परा उच्चारण। यदि हम इन मंत्रों का इस विधि से उच्चारण करते हैं तो भी हम मंत्रों के द्वारा बहुत ही लाभान्वित होते हैं। हमारे जीवन में अगर हमने ग्रह नक्षत्रों की भी बात की है तो ग्रह नक्षत्रों के भी मंत्र होते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई है तो बीमारी के लिए भी मंत्र हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घट गई है या कोई समस्या आ गई है जिसका हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा तो उनको भी हम मंत्रों के द्वारा दूर कर सकते हैं। अब मंत्र भी जो है कई प्रकार के होते हैं। एक वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं और साबर मंत्र होते हैं। इनमें जो वैदिक मंत्र होते हैं ये हमें लाभ तो देते हैं लेकिन थोड़ा देर से देते हैं, लेकिन इनका जो लाभ होता है वो हमारा लगातार चलता ही रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। जो आज हमने वैदिक तरीके से जो मंत्र जपे हैं उनका लाभ हम इस जीवन में उठाते हैं और आगे आने वाले कई जन्मों तक भी हमें उससे लाभान्वित होते रहते हैं। अब हुआ तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र क्या करते हैं? तांत्रिक मंत्र तुम्हें रिजल्ट बहुत जल्दी देंगे, लेकिन उनके द्वारा जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हो तो उनसे आपके जीवन में आपके कर्म बंधन ऐसे बन जाते हैं कि जिनके द्वारा आपका जीवन, अगला जीवन भी जो है नष्ट हो जाता है, अगला जीवन भी बिगड़ जाता है। और तांत्रिक शक्तियाँ आपको जीवन में जो है विक्षिप्त भी कर देती हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ हमें इमरजेंसी है और वैदिक के साथ साथ हमने तांत्रिक मंत्रों का यदि उपयोग किया तो हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे अगर हम सूर्य देव, किसी के सूर्य जो है कमज़ोर हैं, अगर वो वैदिक मंत्र से सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उसका रिजल्ट उन्हें देर से मिलेगा। यहाँ मैं बता रही हूँ अगर आपकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो, अगर स्थिति में थोड़ा समय है, आपके अंदर पेशेंस है तो वैदिक तरीके से देते रहें, इसका रिजल्ट आगे तक अच्छा रहता है। अब अगर सूर्य देव को अगर जल देने के लिए आप तांत्रिक मंत्र का उपयोग करते हैं, अब तांत्रिक मंत्र कैसे हुआ? जैसे आपने ओम गृणी सूर्य देवाय नमः ये मंत्र किया तो आपका वैदिक मंत्र हो गया। अगर इसमें आपने ओम रिंग गृणी सूर्य देवाय नमः लगा दिया तो रिंग जो है आपका तांत्रिक मंत्र बन जाता है।
ऐसे ही भैरवनाथ के जो है मंत्र में भी अगर आप भम भैरवाय नमः बोलते हैं तो आपका वैदिक मंत्र है, अगर आप ओम रीम भम भैरवाय नमः बोलते हैं तो तांत्रिक मंत्र है। अब तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र ये आपके आयुर्वेद और एलोपैथिक दवाई की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप आयुर्वेद की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा होता है, वो आपको जड़ से जो है आपकी बीमारियों को नष्ट कर देते हैं। और एलोपैथी क्या है, जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, जहां आपको तुरंत इलाज की आवश्यकता है, जैसे हार्ट अटैक हुआ तो वहाँ आयुर्वेद की दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, वहाँ जो है आपको एलोपैथी ही काम करेगी। तो ऐसे ही हमारे ये जो तांत्रिक और वैदिक मंत्र हैं ये भी एलोपैथिक और आयुर्वेद की दवाई की तरह ही कार्य करते हैं। कभी कभी हमारे पर ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहां हमें तांत्रिक मंत्रों से ही अपने आप को बाहर निकालना होता है, जहां हमारे समय का अभाव होता है, जहां हमारी समस्या ऐसी होती है कि वहां हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक क्रिया के द्वारा ही हम बाहर निकलते हैं। अब तांत्रिक की अगर मैं बात करूं तो तांत्रिक जो है कोई बुरा शब्द नहीं है। तांत्रिक को ये नहीं है कि हम किसी का बुरा करते हैं उसको हम तांत्रिक कहते हैं। तांत्रिक जो हम किसी पदार्थ को या किसी मंत्र को हम तुरंत रिजल्ट देने के लिए जिस पद्धति को अपनाते हैं उसे हम तांत्रिक क्रिया कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है तंत्र के नाम से बहुत घबराते हैं, लेकिन तंत्र जो है अगर किसी अच्छे कार्य के लिए करा जाए, किसी के उद्धार के लिए करा जाए, किसी को अगर मान लो कोई व्यक्ति मरता है और उसे तांत्रिक मंत्र से जीवित कर दिया जाए तो इससे अच्छा कोई और मंत्र ही नहीं है। क्योंकि अगर उसके मृत्यु काल के लिए थोड़ा ही समय है तो अगर हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे या आयुर्वेदिक की औषधि देते रहेंगे तो वहाँ जो है शायद वो व्यक्ति ना बचे। लेकिन तांत्रिक क्रिया के द्वारा हम अगर किसी विधि का या किसी मंत्र का वहाँ उपयोग करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में उस मृत्युशैया से भी बाहर आ जाता है। मंत्र जो है हमारे जीवन में हर क्षेत्र में कार्य, अगर हम आपको कोई शब्द भी बोल रहे हैं तो वो भी एक मंत्र है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु के मुख से एक एक निकला हुआ शब्द जो है मंत्र राज है। मंत्र राज गुरु के मुख से किस लिए है? क्योंकि गुरु जो भी कुछ अपने मुख से बोलते हैं वो अपने शिष्य या जगत के कल्याण के लिए ही अपने मुख से कोई शब्द निकालते हैं। हमारे शास्त्रों में जो शब्द हैं ये भी एक एक शब्द हमारे मंत्र है जो हमारे मन में तर जाए। मैंने पहले ही बोला था, जब हमारे शास्त्रों के शब्द हमारे शरीर में एकदम जैसे हमारे शरीर पर चोट करते हैं, हमारी एनर्जी से टकराते हैं और वो हमारे आंतरिक मन को खुशी देते हैं, आनंद देते हैं या हमारा जीवन परिवर्तित कर देते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे शब्द जो मंत्र की तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार हम मंत्रों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। और शास्त्र हुए या कोई यज्ञ हम कर रहे हैं उसमें जो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आयुर्वेद की अगर हम औषधि भी अगर ले रहे हैं उस पर भी अगर हम मंत्र का उपयोग करके उस औषधि को लेते हैं, या जल को अभिमंत्रित करके हम उस जल को लेते हैं, या कोई भी ऐसे पदार्थ को मंत्र से अभिमंत्रित करके किसी देवी या देवता को भेंट चढ़ाते हैं, तो भी हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है। अगर हमने तांत्रिक मंत्र लिया है तो कौन सी सामग्री या कौन सी समिधा हम उस यज्ञ के लिए लेंगे। जैसे अगर हम विघ्न बाधाओं की बात करते हैं तो विघ्न बाधाओं के लिए हम नरसिंह भगवान का मंत्र लेंगे, और नरसिंह भगवान के मंत्र के लिए हम आग की लकड़ी लेते हैं, और आग की लकड़ी पर भी अगर हम समिधा हमें पता है कि कौन सी लेनी है तो हमारे जीवन में वो मंत्र काम करेगा जो हमने भगवान नरसिंह का लिया। हाँ, अगर कभी हम वैसे ही झाड़ा लगाते हैं तो झाड़ा लगाने में भी हमें मंत्रों के अनुसार देखना है कि अब हमें मोर पंख से झाड़ा लगाना है, या राई या सरसों से झाड़ा लगाना है, या किसी मिट्टी से झाड़ना है, या किसी चाकू से झाड़ना है। क्योंकि मंत्र भी जो है अपने एक शक्ति होती है कि जो कि प्रकृति की ही चीज़ों से उनको किस प्रकृति की चीज़ की आहुति दी जाए या किस प्रकृति के पदार्थ का उपयोग किया जाए ताकि उस मंत्रों की पावर बढ़ जाए। अगर आपको आँखों के रोग हैं तो उसमें आपको एक मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को नीम की टहनी से यदि 3 दिन तक झाड़ा जाए तो आपकी जो है नेत्र ज्योति ठीक होती है और आपके नेत्रों में जो भी कोई दर्द है या पीड़ा है वो सारी ठीक हो जाती है। जैसे आपके दांत में अगर कीड़ा निकला है तो मंत्र के द्वारा कैसे आप उस दांत के कीड़े को निकाल सकते हैं, ये आप अगर कभी करेंगे तो आप आश्चर्य मानेंगे कि मंत्रों में इतनी पावर होती है कि आपके दांत में किसी भी प्रकार का कीड़ा है तो वह आपका उस मंत्र की पावर से बाहर आ जाता है।
मंत्रों की पावर से आप सर्पों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। आपके स्थान पर अगर बहुत सारे सांप आते हैं या आपको किसी विषैले जीव का अगर डर है तो आप वहां मंत्रों से अभिमंत्रित सरसों के दाने अगर थोड़े डाल देते हैं तो आपके उस स्थान पर कभी विषैले जीव जंतु आएंगे ही नहीं, ना ही आपको कभी वहां उस स्थान पर सर्पों का डर होगा। आपके घर में चोरी बहुत होती है तो आप चोरी को रोकने के लिए भी आप मंत्रों का उच्चारण करके अपने घर को अभिमंत्रित करके कुछ ऐसे पदार्थ वहां रख देते हैं तो आपके घर में चोरी का कभी भी भय नहीं रहेगा। बहुत सारे घर हैं जिनको अग्नि लगने का, ऐसे मंत्रों में बहुत पावर है। मंत्र हमारे सृष्टि में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो हमारे शरीर से संबंधित है, चाहे प्रकृति से संबंधित है, चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हो, मंत्रों में इतनी पावर होती है कि हर समस्या का समाधान हम मंत्रों से करते हैं। अगर हम लामा फेरा या शाल्विक मंत्र की भी बात करते हैं, हम सिंबल्स उसमें देते हैं तो उन सिंबल्स में भी मंत्रों की ही पावर होती है जो हमारे शरीर पे कार्य करती है। आपको दिखने में वो रेखाएं होती हैं, लेकिन रेखाएं जो है उन मंत्रों, उन बीज मंत्रों के आधार पर बनाई गई हैं जो कि हमारे शरीर पर पड़ते ही हमारे शरीर में कार्य करना शुरू कर देती हैं। अब कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि महादेव ने उनको साबर मंत्र का नाम दिया। साबर मंत्र का नाम इसलिए दिया क्योंकि कुछ मंत्रों में उच्चारण करते हुए गलती हो जाती है और उनको साबर मंत्र को जपते हुए कोई त्रुटि की हो भी जाए तो उस मंत्र का फल हमें मिलता है। इसके साथ साथ साबर मंत्र में जो किसी गुरु की या किसी शक्ति की जो दुहाई दी जाती है, वहाँ जो दुहाई है वह कार्य करती है जो हमने गुरु या किसी व्यक्ति या ईश्वर की हमने दी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मंत्रों में बहुत पावर है। अब मंत्र चाहे हम किसी भी कार्य के लिए करें, चाहे शारीरिक रोग के लिए, चाहे अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए। तो समय का अभाव है, चर्चाएं बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, आप बस लेते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि आप लोगों ने सुना तो होगा कि मंत्र में शक्ति बहुत होती है, पावर बहुत होती है, लेकिन मंत्रों से हम अपने जीवन में बदलाव कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर गुरु माँ ने हमें बताया है कि आप अपने जीवन में बदलाव कैसे कर सकते हैं। मंत्रों को या मंत्रों के जरिए भी आप अपने जीवन में यहाँ पर कई बदलाव ला सकते हैं। चाहे फिर आपको स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे फिर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा हो, या फिर कोई भी समस्या, जैसे कि गुरु माँ ने बताया कि अगर आपको चोरी का डर है, आपके घर में लगातार चोरियां हो रही हैं, या फिर कहते हैं कि कई लोगों को ये डर होता है कि घर में आग ना लग जाए, तो ऐसी चीज़ों को भी आप मंत्रों के द्वारा अपने से दूर कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इतना लाभ इनसे मिलता है। तो आप भी चाहते हैं अगर गुरु माँ से इसी तरह का ज्ञान लेना, अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से इसी तरह की बातें सुनना, तो आपको ये कार्यक्रम लगातार ज़रूर देखना होगा। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर कॉल करके आप गुरु माँ से मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात से पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गुरु माँ के पास उस वक्त हो या ना हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, देखने वाली बात है। तो ऐसे में आप एक अपॉइंटमेंट ज़रूर लें और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप आश्रम पर जाकर गुरु माँ से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो समय की कमी हो चली है, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर आपसे मुलाकात होगी नए ज्ञान की बातों के साथ, गुरु माँ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने इतनी अच्छी बातें करी, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए,
हमारा पता है गुरु मां तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 131028।